आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट फूड समोसा चाट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और घर पर आप इसे आसान तरीके से मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बेहतर बना सकते हैं और कम खर्च में ऑल फैमिली आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बिना देरी किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो चाट के बना के खा सकते हैं इस समोसे का, और नहीं तो आप समोसा बना के और उसे हरी चटनी मीठी चटनी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय गाइस, होम कुक चैनल से मैं हूँ रेनू पांडे, आपकी फूड पार्टनर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो मीडियम साइज़ की ये कटोरी है, जिससे मैंने 3 कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून हाथों से क्रश करके और इसमें जो है अजवाइन ऐड करेंगे। तो अजवाइन ऐड कर दिया है। अब ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब ऐड करेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे देखिए, जो दाल की मीडियम साइज़ की करछी होती है ना, इससे मैंने 1 करछी रिफाइंड ऑयल डाला है। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जब हाथों में ये मैदा मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाइएगा कि अब ये बहुत अच्छी तरह से मोयन हो चुका है। फिर इसे हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो मोयन ही मेन इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर मोयन अच्छा होगा तो आपके समोसे बहुत खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम जो है मैदा को गूंद लेंगे। तो यहाँ एक साथ में पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो मैदा गीला हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा 2 पार्ट्स में पानी आप ऐड कीजिएगा, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे पहले मैदा को, फिर इसे गूंदेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वापस से मैंने थोड़ा सा पानी, आधा कप जितना पानी ऐड किया, और फिर से हम पूरा मैदा अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अब ये हमारा मैदा गूंद के हो चुका है, डो तैयार हो गया है। और हाँ, इसे गूंदते समय मसलना इसको बहुत ज़रूरी है। आप ओनली इसे गूंद के इकट्ठा करके ना रखें, नहीं तो फिर जो है समोसा खस्ता भी नहीं अच्छे से होगा और बढ़िया भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए गूंदते समय इसे मसलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे मसलते हुए फिर गूंदिएगा। और अब इसे हम छोड़ देते हैं रेस्ट होने के लिए। तब तक हम हमारे समोसे की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 करछी रिफाइंड ऑयल डाला है, बड़े 2 चम्मच से। अब यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसे आँच को मैंने एकदम धीमा रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे पहले इस तरह से चलाते हुए अलग कर देंगे, नहीं तो ये पूरा एक जगह पे इकट्ठा होकर और चिपक जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीखा के लिए चॉप किया हुआ मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मिर्ची पाउडर का मिर्ची पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो मिर्ची पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन चिली का, और नहीं तो आप मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ग्रीन चिली चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चॉप किया हुआ नहीं डाला है, मिर्ची पेस्ट डाला है। तो अब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने 1 मिनट जितना मसालों को भूनने के बाद मैश किया हुआ आलू। तो मैंने 1 किलो आलू जो है बॉईल करके और उसे छील के मैश कर लिया है। तो अब सारी चीज़ों को, पूरे आलू को एक बार पहले ऐसे मिक्स करके और आलू इसमें मिक्स कर देंगे, ऐड कर लेंगे, और अच्छी तरह से सारे मसाले आलू को बढ़िया से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। तो मैं 2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला, और फिर से यहाँ पे अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे पहले, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ ऐड कर देंगे एक मुट्ठी बढ़िया से भर के हरा धनिया चॉप किया हुआ। तो ये लीजिए हमारा स्टफिंग समोसे का बनके तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब एक बार हम वापस से हमारा जो डो है मैदे का, इसे अच्छी तरह से फिर से थोड़ा मसल लेते हैं हाथों से। तो अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे। तो पहले हाफ ले रही हूँ, लेने के बाद इसके पेड़े काट लेते हैं। तो इसके पेड़े हमें पूरी के आकार में, जितना बड़ा हमें पूरी की लोई लगती है उतनी बड़ी नहीं लेनी है, उससे ज़्यादा बड़ी लेनी है, क्योंकि एक बार जब हम बेलेंगे तो इसमें 2 समोसे बनते हैं। तो उस हिसाब से आप लीजिएगा कि हमारे समोसे 2 की साइज़ भी आए और ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो देख सकते हैं कि मैंने कितने साइज़ में लोइयों को कट किया है। तो बस इसी साइज़ में हमें लोई कट करनी है। अब ये देखिए एक ले लिया है चकला और उस पर मैदा के साथ में हमने लोइयों को अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है और अब बेल लेंगे। तो बेलने का तरीका आप देख सकते होंगे कि अंडे शेप में, हमें लंबे शेप में बेलना है इसे। मैं पूरी की तरह, रोटी की तरह गोल नहीं बेल रही हूँ, इस तरह से हमें ना लंबा बेलना है। अब हमारी पट्टी बेल के हो चुकी है। तो यहाँ इक्वल भाग में हमें डिवाइड करना है। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है, तो वहाँ पे बीचों बीच में, यहाँ पे सेंटर में मार्क्स आ जाएंगे। तब ये मार्क जब लग जाएंगे ना, तो उसी पे हमें नाइफ से ऐसे हल्का सा टेढ़ा करके काटना है, सीधे पे नहीं, हल्का सा सिर्फ टेढ़ा। तो ये देखिए इस तरह से कट कीजिए और बस सारी पट्टियों को इसी तरह से आप बेल लीजिए। एक और आपको बेल के और कट करके दिखाती हूँ। तो इसे बेलना, पट्टियों को और स्टफिंग करना भी बहुत आसान है। बहुत से लोगों को लगता है ऐसे, जो नहीं बनाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, बट बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो बहुत इजी है और फटाफट से आप घर पे बना सकते हैं, और वो भी हेल्दी और टेस्टी। तो ये देखिए, देखा आपने कितनी आसान तरीके से समोसे की पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई। तो बस सारी पट्टियों को इसी तरह से आप बेल लीजिए। तो यहाँ मैंने सारी पट्टी बेल ली है। अब बाकी के जितना कि एक बार में मेरे कढ़ाई में हम फ्राई कर सकेंगे उतना मैंने बेल लिया है। अब समोसे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और चारों तरफ से पहले पानी से हल्का सा इसे जो है पानी लगा लेंगे पहले। और ये देखिए इस तरह से एक किनारों को पकड़ के और दूसरी किनारे को जो है ना ऊपर की तरफ से लाके और फोल्ड करके ऐसे चिपका दें। और अब बीच में कोन की तरह हाथों में पकड़ेंगे और स्टफिंग भरेंगे। और स्टफिंग को भरने के बाद इस तरह से दबा दीजिए। अब जो ऊपर आप देख रहे होंगे ना, ऊपर टॉप पे एकदम दिख रहा है, बस हल्का सा ऐसे दिखिए, प्लेट कीजिए और प्लेट करने के बाद बहुत अच्छे से इसे हाथों से पैक कर दीजिए। तो देखा आपने कितना बढ़िया से ये फटाफट से समोसे हमारे स्टफिंग हो गए। कहाँ मुश्किल है, बिल्कुल आसान है ना। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, बना के आप ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाया, आपके समोसे कैसे बने। और मैंने ना रगड़ा की रेसिपी डाली है, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा या नहीं कहा पता नहीं, सॉरी, बट अभी बोल दे रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देखिएगा। और सेम प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे ना ये समोसे और छोले ना रगड़ा, तो सच्ची में आप बाहर के स्ट्रीट फूड खाना भूल जाएंगे और बार बार आप घर पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है और हमारे कम खर्च में बनती है। जितने में आप बाहर सिर्फ 2 लोग खा के आएंगे ना, उतने में आप घर पे बना के पूरी फैमिली खा सकते हैं। और अपने मनपसंद चीज़ों को ऐड किया हुआ, अच्छी ऑयल में अच्छी चीज़ों से बनी हुई, तो है ना मज़ेदार की बात। तो चलिए हमारा बातों बातों में हम सारे समोसे को इसी तरह से
स्टफिंग कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से फोल्ड कीजिए, एक प्लेट लीजिए, ऐसे प्लेटिंग करके और बस ऊपर की तरफ खींच के और चिपका दीजिए। हो गया समोसा तैयार। अब मैंने साइड गैस पे ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए और यहाँ पे देखिए हमारे समोसे भर के तैयार हो चुके हैं, ऑयल गरम हो चुका है। अब यहाँ बारी आती है समोसे तलने की। मेन पार्ट्स ये है, दो ही है समोसे में सबसे बड़ी चीज़। एक तो इसका जो हम डो तैयार करते हैं वो, और दूसरा है इसका फ्राई करना। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो समोसे आपके कभी भी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। वो एक बार लाल तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप निकाल के प्लेट में रखेंगे ना, कुछ समय के बाद आपके समोसे एकदम नरम पड़ जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर जो है ना एकदम नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ऑयल रखा, थोड़े टाइम में वो गर्म हो गया, बस उसी फ्लेम पे आपको डालना है समोसों को। तो बस इस तरह से सारे समोसे डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे अलटते पलटते बढ़िया से दोनों तरफ से पलट पलट के और फ्राई कर लीजिए बढ़िया सुनहरा कलर आने तक। तो ये देखिए हमने पलट के फ्राई कर लिया है, एक बार पलट लिया है और ये करीब एक बार फ्राई करने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है इसे। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा कि फुल फ्लेम पे आप इसे फटाफट से फ्राई कर लें। ये जल्दबाजी करेंगे तो आपके समोसे बढ़िया नहीं बनेंगे, फिर बाद में आप हमें ही कहेंगे कि कैसे बता दिया और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। तो अगर आप हलवाई स्टाइल बाज़ार जैसा, मार्केट जैसा समोसा खाना चाहते हैं तो मेथड फॉलो कीजिए और इसी तरह से बनाइए। तो देखिए आपके समोसे भी कैसे नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे, आपसे भी एकदम मार्केट वाले समोसे बनेंगे एकदम बढ़िया से। तो हो गए ना हमारे, ये देखिए कितना मज़ेदार देखने में लग रहा है। और जब आप इस तरह से बना के खाएंगे ना तो स्वाद में भी, ये देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझसे हो गई, बट आप मत करिएगा। हाथों से छूट गया और ऑयल में आया। अच्छा था कि ऑयल मुझ पे जो है नहीं पड़ा है। तो प्लीज़ केयरफुल, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। तो चलिए अब इन समोसों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे समोसे फ्राई हो चुके हैं और ये देखिए अब सर्विंग कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं कितना खस्ता बना है ये समोसा। कौन कहेगा कि इसे आपने मार्केट से नहीं मंगवाया है, खुद से बनाया है। तो जी हाँ, आपने ही बनाया है इसे। ये देखिए, देख रहे हैं। तो हमारे समोसे बहुत बढ़िया और बहुत खस्ता बने हैं। और इसके साथ में जो हमने रगड़ा बनाया है ना, और उसके साथ में जब हम डाल के और सारी चीज़ें खाएंगे तो आहा, क्या बात है, कोई जवाब नहीं है इस स्ट्रीट फूड का और इस हमारे समोसा चाट का। भाई मेरा तो फेवरेट है। किन किन लोगों को ये समोसा चाट बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो देखिए ऊपर से हम ऐड करेंगे हमारा रगड़ा मैंने यहाँ बहुत पतला रखा है, क्योंकि तरी जो होती है ना, तरी अगर पतली नहीं रहेगी तो तुरंत समोसे जो होते हैं ना ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर वो एकदम ड्राई लगने लगता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मीठी चटनी। मैंने 2 टीस्पून मीठी चटनी डाली है, धनिया पुदीने की 1 टीस्पून तीखी वाली चटनी डाली है। अब ऊपर से ऐड कर लेंगे चॉप किया हुआ बारीक प्याज। अब इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। आप चाहें तो इसके ऊपर फरसान भी डाल सकते हैं, बारीक वाली सेव भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बस इसी तरह से खाना बहुत पसंद है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म रगड़ा चाट समोसा तैयार है बनके। समोसा चाट रेसिपी आप चाहें तो समोसों को आप हरी चटनी, तीखी मीठी चटनी के साथ में, मीठी चटनी इमली की चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको मन हो उस तरह से आप बस इंजॉय कीजिए। और एकदम मुंह में घुल जाने वाले समोसे बने हैं बढ़िया से, एकदम सुपर टेस्टी। तो कैसी लगी ये मज़ेदार वीडियो आपको कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो बहुत निराश हो जाती हूँ। तो चलिए मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।